हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। तो अब हम इसके सेकंड पार्ट में रियल एनालिसिस के पहुंच चुके हैं। अगर तुमने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो यहीं रुको, डिस्क्रिप्शन चेक करो जाके, और भैया वहां पे लिंक मिल जाएगा फर्स्ट पार्ट का, पहले उसे देख के और फिर इसे देखना, वरना सिर के ऊपर से चला जाएगा। फिर तुम कमेंट में ऐसे बोलते हो कि भैया समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए जस्ट अ सजेशन, बड़ा भाई होने के नाते, कि भैया पहले पार्ट 1 देख लेना, उसमें सीक्वेंस सीरीज, पावर सीरीज, अल्टरनेट सीरीज, ये सारी बातें तुम्हें ऑलरेडी बता चुके हैं। क्योंकि वो बातें बता दी हैं, मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि तुम पढ़ के आए हो सीक्वेंस सीरीज को। आज हमारा रहने वाला है भैया एक और इंटरेस्टिंग पार्ट, विच इज सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस। सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस। फंक्शन की सीक्वेंस एंड सीरीज कैसे होने वाली है, मतलब एक फंक्शन होगा, उसी की सीक्वेंस, उसी की सीरीज। तो दो पार्ट में, आज का लेक्चर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब करेंगे इसी आज के लेक्चर में सारा कुछ, बट इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। पहले सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, फिर सीरीज ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। जैसा कि तुम्हें पता है, मंजिल सीरीज में ज्यादा थ्योरी नहीं लिखवा रहा हूं, कॉन्सेप्ट बताया क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बताया क्वेश्चन, ऐसा करने वाले हैं। फिर भी भैया तुम्हें लग रहा है कि भैया ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, इसकी डेफिनेशन, इसको डीप जाना है और क्वेश्चन कराओ, तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें तुम कंप्लीट देख सकते हो। बट यहां तुम्हें ओवरव्यू मिल जाएगा कि क्या क्या चीजें होती हैं और एग्जाम में कैसे उसे उड़ा के आना है। समझ गए? पक्का? ठीक। सबसे पहली चीज सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। सीरीज को भी हटा देते हैं पिक्चर में से। अब सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में अगर ध्यान से देखें, ये हमने हटा दिया। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में अगर हम बड़ी ध्यान से देखें ना, तो मान लेते हैं डी हमारे पास डोमेन, डी कोई सेट है, मान लेते हैं डी एक सेट है हमारे पास। एक फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ एन फ्रॉम डी टू आर। डी हमारे पास कोई डोमेन रहने वाली है, आर का ही एक छोटा सा पार्ट है। तो हम क्या कहेंगे, ये जो हमारे पास है एफ एन एक्स, ये जो हमारे पास चीज होगी, दिस इज सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। दिस इज सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। यहां पे एन क्या है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहां पे कुछ ऐसा दिखाई देगा तुम्हें, f1x, f2x, f3x अप टू सो, ये हमारे को दिखाई देने वाला है। मेरे ख्याल से यहां तक बात समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और भैया ये x कहां से आएगा, ये x आएगा डोमेन से, जो भी हम डोमेन मान के चले, जो भी एक सेट हम मान के चले, वो सेट हमारे पास आ जाएगा। बढ़िया भैया, बहुत अच्छे, बढ़िया। तो ये हमारे पास जो सीक्वेंस आ रहा है f1, f2, f3 अप टू सोन, ये। अब भैया ये हमें ये बताओ, हमने लास्ट लेक्चर देखा था आपका, आपने कहा था कि जो सीक्वेंस होती है वो कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, ऑसिलेटिंग ऐसी हो सकती है। इसमें क्या होगा भैया, एग्जैक्टली तो यहीं पे, मतलब इस लेक्चर में हमें यही देखना है कि भैया कौन सा कन्वर्जेंट है, कौन सा डाइवर्जेंट है, ऑसिलेटिंग है। बट यहां पे कुछ न्यू टर्म्स भी आएंगे, जिसमें सबसे पहली चीज तुम्हारे सामने प्रकट करना चाहूंगा, विच इज पॉइंट वाइज लिमिट। पॉइंट वाइज लिमिट। अब भैया ये क्या बला होती है पॉइंट वाइज लिमिट की? अगर मैं बात करूं तो अगर तुम किसी लेट अस से एग्जांपल से समझते हैं, मजा नहीं आएगा ऐसे। ये हमारे पास, और एग्जाम में आ सकता है ये एग्जांपल, बताओ ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है या नहीं। तो सबसे पहले एक्स यहां पे हमें दे रखा है 0 से लेके 1 तक। अब ध्यान से समझते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे। मुझे क्या करना है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। मेरे को देखना है इस फंक्शन का बिहेवियर कैसा होगा। मैं इसको ना थोड़े पार्ट्स में ब्रेक कर देता हूं यार, 3 पार्ट में ब्रेक करना सही रहेगा इसे। भैया कौन कौन से 3 पार्ट में ब्रेक करोगे? सबसे पहला व्हेन x इज इक्वल टू 0, दूसरा व्हेन x इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, और तीसरा x इज इक्वल टू 1। 3 पार्ट में भैया मैंने ब्रेक कर दिया। ऑब्वियस सी बात तुम्हें लग रही होगी कि अगर x को 0 पुट करेंगे, एग्जैक्ट 0, नॉट अप्रोचिंग टू 0, एग्जैक्ट 0 पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू कुछ भी डाल दो, चाहे तुम इंफिनिटी डाल दो, आंसर क्या आएगा? 0। अगर तुम्हें लग रहा होगा भैया ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो भैया लिमिट का लेक्चर नहीं देखा ना, सच्ची बताना, सच्ची, पक्का प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस? ठीक है, फिर सही है। अब तुमने क्या ही दिया कि हाँ हमने पढ़ा हुआ, फिर ठीक है, मैं मान गया। ठीक है भैया, 0 आ गया हमारे पास। 0 और 1 के बीच में क्या होगा, तुम 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, लेट अस से 1/2। अगर मैं 1/2 की पावर n करूंगा और यहां पे एक सीक्वेंस बना दूंगा, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 की पावर 3 अब 4 अप टू सोन, 1/2 की पावर इंफिनिटी क्या आ जाएगी? 1/2 की पावर इंफिनिटी इज 0, इट इज 0। अब भैया 1 से छोटा नंबर अगर तुम रखो ना, 0 और 1 के बीच में अगर कोई नंबर है उसको तुम रखो और उसकी पावर इंफिनिटी भेज दो, तो वो 0 को अप्रोच करता है।
दैट नंबर अप्रोचेस टू 0। तो इसका मतलब है यहां पे भी आंसर 0 आने वाला है। अगर तुम एग्जैक्ट 1 रखोगे तो क्या होगा? अगर भैया हम एग्जैक्ट 1 रखेंगे तो क्या होगा? यहां पे 1 ही आ जाएगा, चाहे 1 की फिर इंफिनिटी भी पावर 1 की पावर इंफिनिटी भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जैक्ट 1, दिस इज नॉट अप्रोचेस टू 1। इसे ही कहते हैं पॉइंट वाइज लिमिट, कि तुमने हर एक डोमेन के हर एक पॉइंट पे लिमिट बता दी, दैट इज पॉइंट वाइज लिमिट। अब भैया नाम को ही ब्रेक कर लो, पॉइंट वाइज लिमिट। तो हर एक पॉइंट पे तुमने बता दिया कि क्या आंसर आएगा, दिस इज कॉल्ड पॉइंट वाइज लिमिट। मेरे ख्याल से यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बढ़िया। लेकिन भैया मजा नहीं आ रहा, एक और एग्जांपल करो। मैं एक और एग्जांपल नहीं कराऊंगा, मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा मॉडिफाई करना चाहूंगा। अब बताना x बिलोंग्स टू 1 to 2, मैंने डोमेन चेंज कर दिया। वीडियो पॉज कर दो, यहीं पे पॉज कर दो वीडियो और सोचो क्या होने वाला है इसमें। जल्दी से बताओ इसमें क्या होगा। छोटे से ही लेक्चर है यार, ज्यादा मतलब इतना कुछ है नहीं इस टॉपिक पे, मतलब उड़ा के आ जाओगे भाई है ना साथ। यहां से क्वेश्चन आ गया, खत्म है। बाय द वे न्यू वन, वो मैं बताता रहता हूं तुम्हें, कोई भी चीज ऐड होती रहती है तो इसलिए। x बिलोंग्स टू 1 to 2, तो भैया अगर यहां पे हम देखेंगे तो fn(x) इज इक्वल टू, यहां पे हमारे पास आ जाएगा दिस। अब मैं इस फंक्शन को कैसे ब्रेक करूं? तो एक x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इज बिटवीन x 1 and 2। पहले बताओ अगर मैं 1 रखूंगा तो क्या होगा? तो भैया 1 रखो, फंक्शन सेम है, fx इज इक्वल टू x की पावर n। तो अगर मैं 1 ही रखूंगा तो यहां 1 आ जाएगा। अगर मैं 2 रखूंगा तो 2 की पावर इंफिनिटी होती है, और 1 से 2 के बीच में भी कोई नंबर रखेंगे, आंसर क्या आएगा? इंफिनिटी। तो इसकी लिमिट आ रही है इंफिनिटी, इसकी लिमिट आ रही है इंफिनिटी, और इसकी 1। तो यही होता है हमारे पास पॉइंट वाइज लिमिट। नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, ये दो टर्म आने वाली हैं। कहीं देख लेना भैया, कंफ्यूजन तुम्हें ना क्रिएट हुई फिर कह देना, और अभी 5 मिनट के बाद तुम्हें कंफ्यूजन वर्ड भूल जाओगे क्या होता है, ठीक है। तो पहला हमारे पास है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट मतलब कहने का क्या है? पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट का मतलब है अगर एक फंक्शन है fn(x), उसका यहां पे आ रहा है 0 0 0, कितना आ रहा था? पहला आ रहा था 0 0 पे 0 आ रहा था, इस पे 1 आ रहा था, है ना, ठीक था। x इक्वल टू 0 पे ये वाला फंक्शन ही लेके चल रहे हैं, यही वाला 0 से लेके 1 तक, और ये x इक्वल टू 1। अब बड़ी ध्यान से अगर तुम देखोगे ना यार, ध्यान से देखो, एक तो इधर उधर क्या देख रहे हो, तो अगर तुम यहां पे देखोगे तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ये भी कन्वर्ज कर रहा है, इस पॉइंट पे भी कन्वर्ज कर रहा है, इस पॉइंट पे भी कन्वर्ज कर रहा है। दिस इज कॉल्ड पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। अभी मैं और भी एग्जांपल लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें यार बड़ी बड़ी सी डेफिनेशन लिखवा के क्या करूंगा? डेफिनेशन के लिए मैं तुम्हें दूसरी वीडियो दे दूंगा या नोट्स दे दूंगा, उसे पढ़ लेना। मेन फंडा क्या है इसका? मतलब है भैया पॉइंट वाइज लिमिट का मतलब है अगर तुम पॉइंट वाइज लिमिट निकालोगे और वो सारी की सारी पॉइंट वाइज लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, इफ पॉइंट वाइज लिमिट एग्जिस्ट इंप्लाइज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। अब भैया यहां देख लो, ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है ही नहीं, ये तो हमारे पास कन्वर्जेंट है ही नहीं, ये भी इस पॉइंट पे भी कन्वर्जेंट नहीं है, एक भी पॉइंट पे डाइवर्जेंट आ गया, खत्म। दैट इज इट। बढ़िया, तो यहां तक हमें बातें समझ आ गई हैं। मैं भैया एक और एग्जांपल लेने की सोच रहा हूं, जैसे कि ये, ठीक है, ये बढ़िया एग्जांपल लग रहा है। एग्जाम्पल मेरे को इतना बढ़िया लगा ये x की पावर n कि मैं एग्जाम्पल चेंज करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा। डोमेन में फिर से चेंज कर देता हूं, fx इज इक्वल टू x की पावर n। डोमेन चेंज कर देते हैं, x बिलोंग्स टू -1 से 1। ऐसा नहीं है कि मैं भी और एग्जाम्पल नहीं लूंगा, बहुत सारे हैं, घबराओ मत। वो तो अभी मेरे को बढ़िया सा एग्जाम्पल लग गया, मैं इससे बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता हूं, तो मैं बनाए जा रहा हूं। अब फिर से इसको ब्रेक कर लो, लिमिट एंड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा x इक्वल टू -1 से लेके 1 तक, और लास्ट है 1। अच्छा ये बताओ, अगर यहां पे x की जगह -1 डाल दूं तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा fn(x) इज इक्वल टू -1 की पावर n, जो कि आ जाएगा -1 + 1 -1 + 1। एक मिनट, इसमें तो दो पॉइंट्स आ जाएंगे। अब मुझे क्या पता भैया इन्फिनिटी पे जाके +1 आएगा या -1 आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।
ठीक है, दो आंसर आ रहे हैं ना यार। -1 और +1 के बीच में क्या आएगा? अगर तुम -1 और +1 के बीच में कुछ भी डाल दोगे, कुछ भी डाल दोगे तो आंसर 0 ही आएगा। डाल के देख लो यार, चाहे तो -0.5 डाल लो, चाहे +0.5 डाल लो, आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि पावर इंफिनिटी हो और अंदर -1 से 1 तक के बीच में कोई नंबर हो, आंसर 0। नोट कर लो ये बात, दोबारा से नहीं बोल रहा हूं, नोट कर लो। यहां आ जाएगा 1 डालोगे तो 1 ही आ जाएगा। दिस इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट और नॉट? दिस इज नॉट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। रीजन क्या भैया? दिस इज नॉट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, विच इंप्लाइज f(x) where x belongs to -1 to 1 is not point wise convergent। ठीक है भैया, बढ़िया, बहुत अच्छा। ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो ना ही हुआ। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए भी दे के जा रहे हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन दूंगा ताकि तुम्हें मजा आ जाए। इससे अलग क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, ताकि तुम्हें भरोसा हो जाए कि मेरे पास और भी क्वेश्चन पड़े हैं, क्वेश्चन की कमी नहीं है। f(x) n/n+x, ठीक है, x बिलोंग्स टू 0 to 1। मेरे को बताना है कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है या नहीं है। छोटे छोटे से टॉपिक है यार, जल्दी खत्म हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसे ना डोमेन लेके चलते हैं x > 0। अब ठीक है, ये सही था। नेक्स्ट में चलते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। मैंने बताया एक पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होती है, एक यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होती है। अब पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में क्या डिफरेंस है मैं बताता हूं। मैंने बताया ना, इसी में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कभी कभी, तो वो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए मैं इनको दोनों को एक साथ बता देता हूं। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट और दूसरा है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। देखो अब ध्यान से, पॉइंट वाइज और इसमें क्या फर्क है। मान लो यहां पे एक फंक्शन है जिसका आंसर हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी पुट करने पे कुछ ऐसा आया है 0 0 1। अभी पहले ही एग्जांपल ये करा था, 0 से 1 के बीच में ये आ गया और x = 1 पे ये आ गया। ठीक है, और दूसरी साइड हमारे पास ये एग्जांपल है 0 0 0 x = समथिंग समथिंग पे सारा ही 0 आ गया, मतलब फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। मान लो ऐसा कोई फंक्शन है हमारे पास जो पूरा ही 0 आ गया। ठीक है भैया, मान लेते हैं ये फंक्शन जो है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट का मतलब होता है हर पॉइंट पे कन्वर्जेंट होना। ठीक है भैया, और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट का मतलब होता है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो हो ही, साथ में सारी के सारी लिमिट्स क्या है, इक्वल आनी चाहिए, तभी तो वो यूनिफॉर्म होगा ना यार। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सेम एवरीवेयर, सेम एवरीवेयर। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म का मतलब ये सेम होने चाहिए, हर पॉइंट पे सेम लिमिट होनी चाहिए। क्या ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है? नहीं, ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है। काहे नहीं है? काहे भैया? इसका रीजन ये है कि भैया इसमें ये 0 है, ये 0 है, ये 1 आ गया। ठीक है, तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए सिर्फ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं देखनी होती है, यहां पे सिर्फ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ना देख के यहां पे हमें सेम भी देखनी होती है कि तीन सारी की सारी लिमिट क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। सेम आएगी तो अच्छी बात है, और नहीं आएगी तो क्या ही कर पाएंगे भैया फिर हम, अगर नहीं आएगी तो। बढ़िया भैया, बहुत अच्छे। अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि पॉइंट वाइज लिमिट है किसी फंक्शन की, एग्जिस्ट कर रही है, तो क्या वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा? सोचो सोचो सोचो। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, सॉरी मैंने पॉइंट वाइज लिमिट बोल दिया, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, क्या वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा? जरूरी नहीं है। पॉइंट वाइज है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट डज नॉट इंप्लाई यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, बट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट इंप्लाइज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। ये याद रख लो भैया, एमसीक्यू में देखना तुम्हारे पास आएगा, कह दिया मैंने, फिर मत कहना बताया नहीं, आएगा ये एग्जाम में। नेक्स्ट हमारे पास आता है एमएन टेस्ट। मान लो तुम लिमिट निकाल ही नहीं पा रहे, अभी तो हमने सीधी सीधी निकाल ली, कितना आसान सा क्वेश्चन दिया था। मान लो तुम निकाल ही नहीं पा रहे लिमिट, तो क्या करोगे? अगर तुम लिमिट निकाल ही नहीं पा रहे तो क्या करोगे? तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक टेस्ट यूज करना पड़ेगा जिसे कहते हैं एमएन टेस्ट। एमएन टेस्ट, ठीक है, इसमें एक ही टेस्ट है, सीक्वेंस में एक ही टेस्ट है। अभी सीरीज आएगी उसमें 2 टेस्ट आएंगे, ठीक है, वो एबल्स टेस्ट और डिरिचलेट टेस्ट। ठीक है, बढ़िया,
बहुत अच्छे। इसमें क्या करना होता है भैया, इसमें सबसे पहला काम है फाइंड एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी एफ एन एक्स। मैं बार बार पता नहीं क्यों एक्स लिख देता हूं, यहां पे एन आएगा, एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ठीक है, सीक्वेंस में तो यार एन ही इंफिनिटी को अप्रोच करता ना, एक्स थोड़ी करेगा। क्या कर रहे हो भैया आप, ध्यान कहां है आपका? ठीक है, हो जाता है। तो यहां x बिलोंग्स टू a टू b, जो भी हमारे को डोमेन दिया होगा वो हमने यहां पे चिपका दिया। नेक्स्ट हमारे पास चीज क्या है कि तुम्हें एक mn फाइंड आउट करना होगा। भैया ये mn क्या होता है मैं बताता हूं। mn तुम्हें एक ऐसी चीज फाइंड आउट करनी है जिसमें सुप्रीमम, सुप्रीमम का मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कहां से आए, यहां से आएगा। ठीक है, तो पहला स्टेप ये होगा, दूसरा स्टेप ये होगा, एंड दैट इज इट, एंड दैट इज इट। ओ सॉरी, एक चीज रह गई यार, एफ एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इफ एम एन अप्रोचेस टू जीरो एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है, ऑन ए एंड बी। 3 स्टेप है भैया हमारे पास, तो 3 स्टेप में भैया एक क्वेश्चन करके दिखा दो बढ़िया सा, और ये सुप्रीमम का मतलब भी पता लग जाए तो फिर सही हो जाएगा। तो लिखो एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल एफ एन एक्स इज इक्वल टू, लेट मी सी, एक्स अपॉन 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर, यही है हाँ। और डोमेन भैया में कुछ ऐसा दे रखा है 0 से 1, समझे, पक्का, चलो बढ़िया। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसमें क्या कहा हुआ है कि ये बताओ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के लिए एक तो वो मेथड था, अलग अलग लिमिट निकाल के देखो, अगर सारी सेम आ गई तो हो जाएगा काम, निकाल लो। लग रहा है निकाल पाओगे? नहीं भैया इस बार नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि पहले तो आसान आसान से फंक्शन थे, हम सीधा वो निकाल लेते थे लिमिट जो आपने पीछे बताया था। लेकिन उसमें तो सारे क्वेश्चन थोड़ी होंगे, सारे क्वेश्चन यहां से होंगे एमएन टेस्ट से, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पूरा इसी टेस्ट से हो सकता है, इसी टेस्ट से निपटा सकते हो। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे। अब क्या करें भैया, सबसे पहला काम क्या बताया, सबसे पहला काम तुम्हें मैंने बताया है, फर्स्ट स्टेप लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एफ एन एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अब देखो x जो है वो 0 से 1 तक के बीच में, तो 0 से x के बीच में कोई भी नंबर ले लो। मैं यहां पे 0.5 ले लेता हूं फॉर एग्जांपल, तुम कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हो। 0.5 अपॉन 1 प्लस एन 0.5 का स्क्वायर। एन को इन्फिनिटी अप्रोच कराओगे, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो कितनी वैल्यू आ गई एफ एक्स की, एफ एक्स की वैल्यू आ गई 0। पहला काम हमने निपटा दिया है, एफ एक्स 0 आ गया। दूसरा काम हमारे पास है एम एन इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स, जो क्वेश्चन दे रखा है, प्लस में सॉरी माइनस में 0। 0 क्या है, ये एफ एक्स जो अभी अभी हमने निकाला था। अब तो भैया कुछ भी नहीं रहेगा इसमें एग्जैक्टली, अब तो कुछ भी नहीं रहेगा, ये हमारे पास आ गया सुप्रीमम ऑफ दिस। लेकिन भैया एक दिक्कत हो गई, हमें नहीं पता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द सुप्रीमम ऑफ दिस नंबर। और पहली बात, इसमें मोड लगाने की अब जरूरत नहीं है, अब तो पॉजिटिव ही है सारा कुछ। अब भैया 0 से 1 के बीच में ही तो एक्स नेगेटिव थोड़ी आ जाएगा, कैसे निकालें सोचो। मैक्सिमम मिनिमम भैया निकालना हमने वो बचपन में सीखा था, डिफरेंशिएशन करो, इक्वल टू 0 रख दो, सेकंड डेरिवेटिव से चेक कर लो मैक्सिमम है या मिनिमम है। मैक्सिमम हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो डज नॉट एग्जिस्ट। निकालते हैं। स्टेप याद रखना, तीसरे स्टेप में mn को 0 अप्रोच करना चाहिए एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अभी बताएंगे कैसे, ठीक है। ध्यान से देखना, ये वाला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस पे मैं एक ही क्वेश्चन अभी ले पाऊंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में जान निकाल लेंगे इस टेस्ट की। क्या लिखा हमने, हाँ इसको y मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, x अपॉन 1 एक्स स्क्वायर। क्या करें, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए u अपॉन v रूल लगा लेते हैं, 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। एक बार मैं वीडियो चेक करना चाहूंगा, बन रही है, तो ये आ गया हमारे पास 1 प्लस एन एक्स। ऐसे ही x की डिफरेंशिएशन 1 होती है, और माइनस में x ऐसे ही, इसकी हो जाएगी 2nx। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसे। 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर माइनस 2nx स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर dy बाई डी एक्स। ये हो जाएगा 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर अपॉन, अरे माइनस कर दिया इसे, 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0।
मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए 0। हमें किसी तरह से मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है इसकी। मैक्सिमम तो तभी होएगी ना भैया जब मैं यहां पे x की वैल्यू कुछ डालूंगा। क्या डालूंगा? यहां से निकलेगा 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू मेरे को दिखाई दे रही है 1 अपॉन रूट एन प्लस माइनस का। अब तुम एक बार प्लस वाला चेक करो, एक बार माइनस वाला चेक करो कि भैया किस पे मैक्सिमा आएगा किस पे मिनिमा आएगा। निकालो इसका सेकंड डेरिवेटिव, करना पड़ेगा यार। सेकंड डेरिवेटिव निकालो इसका, देखो किस पे मैक्सिमा आएगा किस पे मिनिमा आएगा। लेकिन अगर तुम बड़ी ध्यान से देखो तो तुम्हें देख के ही पता लग रहा होगा मैक्सिमा कब आने वाला है। मैक्सिमा आने वाला पॉजिटिव वैल्यू पे। क्यों भैया? पॉजिटिव वाले पे क्यों आएगा मैक्सिमा? x इक्वल टू 1 बाय रूट एन पे मैक्सिमा आने वाला। रीजन क्या है? क्योंकि अगर तुम यहां पे x की जगह ये डालोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, और अगर नेगेटिव वन बाय रूट एन डालोगे तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी x की जगह, और नेगेटिव तो छोटी होती है। इसका मतलब है हमें एक्चुअली में mn मिल चुका है। mn हमारे पास आ जाएगा, x की जगह ये वैल्यू उठा के डाल दो बस, ये आ जाएगा 1 बाय रूट एन अपॉन 1 प्लस एन, 1 बाय रूट एन का स्क्वायर। मेरे ख्याल से रूट एन का स्क्वायर एन ही हो जाएगा, एन से एन कट गया, 1 बाय 2 रूट एन, 1 बाय 2 रूट एन। ये हमें मिल गया mn। लास्ट स्टेप, mn में n को इंफिनिटी अप्रोच कराओ और देखो आंसर क्या आ रहा है। mn में as n approaches to infinity, mn approaches to 0 and that is it, and that is it। हो गया, बस खत्म, इतना ही था। अब एक आसान वाला करा दूं क्वेश्चन, ये तो मुश्किल वाला था, डिफरेंशिएशन वाला। यहां से कह सकते हो तुम fx is uniformly convergent, fn x is uniformly convergent in 0। ठीक है। अब मैं तुम्हें एक और चीज बताना चाहूंगा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। fx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स की पावर n अपॉन n, और x दे रखा तुम्हें 0 से 1 तक। बताना है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं। बताओ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं। तो भैया ये वाला आसान लग रहा है, ये नहीं हम करने वाले mn टेस्ट से, ये हम सिंपल से करना चाहेंगे। कर लो, सिंपल से कर लो। x इज इक्वल टू 0 से लेके 1 तक, x इज इक्वल टू 1। अरे भैया ये वाला हमेशा मेथड नहीं काम करता। जब फंक्शन आसान सा, सुंदर सा, सुशील सा दे रखो तभी ये वाला मेथड यूज करना, वरना mn टेस्ट से करना थोड़ा बड़ा है लेकिन आंसर उससे हमेशा आएगा। बात समझ पा रहे हो? उससे आंसर हमेशा आएगा। लेकिन तो पहले तो चेक कर लो इसकी, ये हमारे पास आ जाएगा। अगर तुम 0 ही रख दोगे x की जगह तो आंसर आएगा 1। चेक करना, यही आ रहा है ना। n की कोई भी वैल्यू रख दो, ठीक। अगर तुम 0 से लेके 1 तक रखोगे तो क्या होगा? अगर तुम 0 से लेके 1 के बीच में रखोगे तो आंसर आएगा, ये बन जाएगा 0 तो ये बन जाएगा 1। एक बार ध्यान से देख लेना यार। अगर तुम x को 1 रखोगे तो क्या होगा? x को 1 रखोगे तो 1 की पावर n, 1 की पावर इंफिनिटी 1, और n को इंफिनिटी अप्रोच कराओगे तो ये बन जाएगा ओवरऑल 0, तो ये फिर से 1 आ जाएगा। चेक कर लेना यार, मैंने तो डायरेक्ट कर दिया है, मेरी साइड से डन है, बाकी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको बाकी और भी चेक करना। ठीक है, आगे चेक तुम्हें भैया मैंने समझा दिया बिल्कुल बढ़िया सर, चाहे मैंने खुद को ही समझाया हो, लेकिन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको आगे करना। समझ गए? चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, सीरीज ऑफ फंक्शन। छोटा सा ही लेक्चर था यार आज, मैंने बताया था मैक्सिमम क्या, मोर देन मैक्सिमम पार्ट तो हम पहले ही कर चुके, मोर देन मैक्सिमम पार्ट कर चुके हम। नेक्स्ट लिखो सीरीज ऑफ फंक्शन, सीरीज ऑफ फंक्शन। सीरीज ऑफ फंक्शन में हमारे पास क्या होगा? पहले जैसे हमने सीक्वेंस करा है फंक्शन का, सेम डेफिनेशन में बस यहां पे समेशन लगा दूंगा। पहले हमने कोमा डाले थे, इस बार आ जाएगा f1x प्लस f2x प्लस अप टू सोन fnx एज x n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। n यहां पे इंफिनिटी होगा। अगर मान लो मैं पहला n ले लूं, पहली n टर्म्स ले लूं, तो उसे कहते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, पार्शियल सम। इसको मैं SOPS भी कभी कभी लिखा करूंगा। मतलब कहने का क्या है, मैं ऐसा कुछ ले लूंगा, पहली n टर्म्स ले लूंगा। अगर पहली n टर्म्स कन्वर्ज करेंगी तो मान लो पहली n टर्म्स ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं। मान लो
एफ एन एक्स इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। ये सीक्वेंस है, याद रखना, दिस इज सीक्वेंस। इफ एंड ओनली इफ समेशन एफ एन एक्स इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। हो कितना आसान हो गया, हमें एक न्यू मेथड नहीं सीखने को मिला, मतलब सीखने के लिए हमने कोई एफर्ट किया। तुम्हें चेक करना है क्या ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, तो तुम्हें जरूरत ही नहीं है चेक करने की, इसे चेक कर लो। अरे ये तो अभी अभी सिखाया ना चेक करना, इसे चेक कर लो, तुम्हें इसे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आसान हो गया भैया ये तो बहुत ज्यादा, एग्जैक्टली ये बहुत ज्यादा आसान हो गया है। नेक्स्ट मैं तुम्हें एक क्वेश्चन कराना चाहूंगा जो कि मेरे को दिख रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। समीशन एक्स की पावर एन, फिर से भैया वही लेके आ गए। समीशन एक्स की पावर एन, एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। देखा, एक एग्जांपल से पूरा लेक्चर निकाल दिया मैंने। 1 नहीं है इसमें, ठीक है। चलो कैसा फंक्शन दे रखा है, ये कुछ ऐसे है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सोन एक्स की पावर एन प्लस अप टू सोन, ठीक है। ये ऐसा कुछ फंक्शन दे रखा है। पहले सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम में लेना, मतलब एक छोटा सा एक पार्ट इसका लेना चाहूंगा। अगर मैं यहां से छोटा सा पार्ट लेना चाहूं, इसको एस एन मान लूं, इसको थोड़ी देर के लिए एस एन मान लूं, ये है इसका एक छोटा सा पार्ट माना है, बाद में एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर देंगे। याद रखना, बाद में एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करना पड़ेगा। ये हमारे पास आ जाएगा। अगर मैं यहां से एक्स कॉमन ले लूं तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस एक्स, एन इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी मेरे को लिखना चाहिए था। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू सोन एक्स की पावर एन, एन माइनस 1। अब इसमें अगर एक्स को ऐसे ही रखो, इसमें अगर मैं फॉर्मूला लगाना चाहूं तो मैं फॉर्मूला इसमें लगा सकता हूं जीपी वाला। जीपी का क्या फॉर्मूला होता था फर्स्ट एन टर्म्स का? फर्स्ट टर्म 1 माइनस एक्स की पावर एन। 1 माइनस वाला क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि एक्स 0 से 1 के बीच में, 1 से छोटा है, अपॉन में 1 माइनस एक्स। ठीक है, यहां तक पहुंच गए, बढ़िया। एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, अब लगा दो लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अगर लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी है तो x तो 0 और 1 के बीच में था, 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर है और उसकी पावर इंफिनिटी करो तो वो 0 हो जाता है। तो बचेगा क्या? बचेगा x अपॉन 1 माइनस एक्स, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। ये हमारे पास एक चीज आ गई है, ये हमारे पास एक चीज आ गई है जो कि कन्वर्जेंट है बिटवीन 0 एंड 1, बिटवीन 0 एंड 1। तुम 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू डाल के देखो, फाइनाइट वैल्यू आने वाली है। 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आने वाली है, इसका मतलब है एस एन अप्रोचेस टू या कन्वर्जेस टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। क्या ये बाउंडेड है? मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेता हूं इसमें से, क्या ये बाउंडेड है? नहीं भैया ये बाउंडेड नहीं है, मुझे नहीं पता इसका अपर बाउंड क्या होगा। लोअर बाउंड तो हमें पता है, 0 डालेंगे तो 0 आ जाएगा। इट हैज, एस एन हैज लोअर बाउंड बट नॉट अबव या फिर अपर बाउंड। अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी डालोगे? 1 तो है ही नहीं, 1 से जस्ट छोटी कौन सी वैल्यू होती है? पता नहीं भैया कौन सी होती है, इसीलिए ये बाउंडेड नहीं है। दूसरी चीज ये हो गया। अब बाउंडेड ही नहीं है तो कन्वर्जेंट किस बात की होगी? ओवरऑल अगर मैं तुम्हारे को बोलूं कि क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट है, देन द आंसर इज, अगर मैं ओवरऑल सीरीज बोलूं तुम्हें, एफ एन एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, दिस इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। रीजन बता सकते हो भैया? हाँ, रीजन मैं बता सकता हूं। तुम अलग अलग एक्स की वैल्यू डालोगे, अलग अलग आंसर आ जाएंगे, तो कन्वर्जिंग नहीं है, एक पॉइंट को अप्रोच नहीं कर रहा है, तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के लिए मैंने तुम्हें बताया था कि आंसर में, याद रख लो, एक शॉर्ट ट्रिक लिख लो यार, नोट लिख लो, आंसर में एक्स नहीं आना चाहिए बस। आंसर डज नॉट इन्वॉल्व एक्स। अगर एक्स आ गया, अगर एक्स आ गया, तुम खुद सोचो, अगर एक्स आ जाए तो क्या होता है? ये भैया आप किस डोमेन में बता रहे हो? मैं वही वाले डोमेन में बता रहा हूं जो तुम सोच रहे हो। अगर एक्स वापिस आ जाए तो क्या होता है? चलो छोड़ो, रो मत, वापिस आ जाओ, इस बारे में बाद में बात करेंगे। तो अगर आंसर डज नॉट इन्वॉल्व एक्स, देन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा, वो
हो जाएगा, ठीक है। मेरे को ऐसे नहीं, इफ आंसर डज इन्वॉल्व एक्स देन, ये तो पक्का कह सकते हैं, देन नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ये पक्का कह सकते हैं। पिछले वाले में हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था, तो इसका मतलब है ये चीज हमें एक शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक। अगर आंसर में कभी भी तुम्हें दिखे कि एक्स आ रहा है तो इट इज नेवर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। एक्स आंसर में नहीं आ रहा तो चेक करना पड़ेगा कि है या नहीं, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखो। बढ़िया भैया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एमएन टेस्ट, इसमें भी होता है। ये एमएन टेस्ट क्या होता है भैया, इसमें हमें एमएन टेस्ट में क्या कराना होता है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा, तो थोड़ी जगह बना लेता हूं। चल बढ़िया। हाँ अब ठीक है। तो एमएन टेस्ट हमारे पास क्या होगा यहां पे कि कोई भी फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कब होगा, एफ एन एक्स इज समेशन एफ एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इफ मोड ऑफ एफ एन एक्स is less than equal to mn, where mn is independent of x, where mn is independent of x। इस चीज का ध्यान रखेंगे। बस इतनी सी बात थी भैया, इतनी सी बात थी। mn जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए x के। बस एक मिनट इंक भर ले, ठीक है। तो भैया एक एग्जांपल करना चाहेंगे तभी समझ आएगा, वरना तो सिर के ऊपर से बात चली गई। तो लिखो समेशन n स्क्वायर प्लस n क्यूब, क्वेश्चन समेशन 1/n स्क्वायर प्लस n क्यूब x स्क्वायर। x का स्क्वायर ही है, हाँ, x बिलोंग्स टू रियल, x बिलोंग्स टू रियल। हमें एक mn खुद से इस बार ढूंढना है, समेशन पे कुछ नहीं दे रखा, तो हमें x इस बार खुद से, सॉरी mn इस बार खुद से ढूंढना है। इस बार कोई मेथड नहीं है mn ढूंढने का। तो भैया ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया। हाँ है, बिल्कुल है। एक बात बताओ, ये जो एक्स स्क्वायर है ये क्या बड़ा, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स एक रियल नंबर है तो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन अगर तुम नेगेटिव का स्क्वायर करोगे वो भी पॉजिटिव ही आ जाएगा। तो क्या होता है, नंबर लाइन अगर हमारे पास होती है एंड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और अगर तुम दूसरा लोगे एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू, यही वाला एक्स लोगे और उसका स्क्वायर कर दोगे तो नंबर लाइन हाफ रह जाती है, 0 से इन्फिनिटी। यहां पे होता है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। समझ आ गया तो अच्छी बात है, वरना वीडियो रिवाइंड करके पहुंचेगा बेटे, अभी गिरते लाइव वीडियो में बेइज्जती हो जाती, ठीक है। तो आधी हो जाती है नंबर लाइन, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां से हम n क्यूब से अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें तो यहां तो कोई फायदा ही नहीं होगा। विच इज, अगर मैं n स्क्वायर को दोनों साइड प्लस कर दूं तो कुछ ऐसा दिखेगा, क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो ये बन जाएगा 1/n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1/n स्क्वायर प्लस n क्यूब x स्क्वायर। एंड वी नो दैट, और इसको मान लेते हैं mn, खुद से मानेंगे, लेट mn इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर, और हमें पता 1/n स्क्वायर इज कन्वर्जेंट एंड 1/n स्क्वायर इज कन्वर्जेंट बाय p टेस्ट। अब कहोगे भैया p टेस्ट क्या है, और स्टार्टिंग जब वीडियो में घुसे थे तो क्या बात बोली थी कि देखा होना चाहिए कि वो p टेस्ट क्या है, मतलब वो सीक्वेंस सीरीज क्या है। यहां तक भैया समझ आ गई है, ये ठीक है। दिस इज कन्वर्जेंट विच इंप्लाइज, अगर ये कन्वर्जेंट है मतलब mn कन्वर्जेंट है हमारे पास, और हमने पहले ही कहा था कि mn अगर हमारे पास कन्वर्जेंट है तो fx भी कन्वर्जेंट होगा, विच इंप्लाइज fnx इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। बढ़िया, इतना सा तो क्वेश्चन था, बताओ। अब हमारे पास पहला टेस्ट भी आ गया जिसका नाम है एबल्स टेस्ट, फिर डिरिचले टेस्ट, और फिर ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करेंगे। मतलब आज नहीं करेंगे, घबराओगे मत, घबराओ मत, आज नहीं करेंगे, बट हाँ मैं वैसे ही बताया कि कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद। चलो, एबल्स टेस्ट हमें क्या कहता है कि एबल्स टेस्ट यूज कब होता है, जब हमारे पास दो सीरीज मतलब दो फंक्शंस कंबाइंड आ जाए ना, तो एबल्स टेस्ट का यूज होता है। तो लिख लो एबल्स टेस्ट, ये यूज कब होगा, जब हमारे पास दो फंक्शंस एक साथ आ जाएंगे, समीशन fnx gnx, ऐसा कुछ आ गया मान लो हमारे पास।
दो आ गए, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन ए बी इफ, कब होगा? पहली चीज, दोनों में से एक फंक्शन चूज कर लो जो कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो। फर्स्ट पार्ट है एफ एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन ए बी। अब मुझे नहीं पता मुझे कौन सा चूज करना है, वो तो देखेंगे। और दूसरा में देखना है, यहां पे मैं समेशन भी लगा लेता हूं। दूसरा है सीरीज ऑफ जी एन एक्स। जी एन एक्स की जो सीरीज है वो हमारे पास इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड। ये हमारे पास पहली थ्योरम है। इसी का ही एक लड़ते झगड़ते हुए डिरिचलेट टेस्ट भी है, दोनों एक ही बात है, मैं बात करेंगे कि F1 ये जो है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कब होगा। उसकी दूसरी कंडीशन है थोड़ी सी, उसमें अप्रोचेस टू 0 वगैरह होता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? तो एक एग्जांपल लेंगे इसका। n इक्वल टू 1 टू लेके इंफिनिटी, आधी पंजाबी आधी भोजपुरी, -1 की पावर n अपॉन n mod of x this, and check uniformly convergent in -1 से लेके 1 तक। अब करो, करके दिखाओ इसे। पहले तो ये बताओ किसको क्या मानोगे, किसको fx मानोगे, किसको gx। ये नहीं कि ये पहले लिखा है fx इसको gx, ऐसा नहीं। सोचो किसको तुम मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और बाउंडेड प्रूव कर सकते हो, ये सोचो किसको प्रूव कर सकते हो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और बाउंडेड। मेरे को लगता है मैं प्रूव कर सकता हूं इसको, तो gx मान लेते हैं, gnx मान लेते हैं इसको, क्योंकि -1 से 1 तक के बीच में है। तुम कोई भी वैल्यू डालते जाओ, हमेशा आंसर या तो -1 आएगा या +1 आएगा। मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी आ सकती है? -1। मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? +1। तो दिस इज विच इंप्लाइज gnx इज बाउंडेड बिटवीन -1 एंड +1। अरे भैया खुद ही सोच के देख लो ना, एग्जैक्ट -1 डालोगे x की जगह तो मोड लगा हुआ तो प्लस ही हो जाए। ये हमारे पास दिया हुआ है। अगर तुम यहां पे -1 डालोगे, उसकी पावर इंफिनिटी करोगे, तो -1 + 1 करते हमारे पास क्या आएगा? मैक्सिमम वैल्यू 1 आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू -1 आ जाएगी। -1 और 1 के बीच की कोई वैल्यू डालोगे तो 0 आएगा। एग्जैक्ट 1 डालोगे तो +1 आ जाएगा। इसका मतलब ये किसके बीच में एग्जिस्ट करता है? ये एग्जिस्ट करता है -1 और 1 के, gnx। इसका मतलब ये बाउंडेड है और डिक्रीजिंग भी है। बाउंडेड है, डिक्रीजिंग है, तो क्या करें? ये 1 मिनट रुको यार, मैंने कुछ यहां पे गड़बड़ की है। दिस इज बाउंडेड, मोड लगा हुआ ना, मेरे को एक मिस्टेक इसमें दिख रही है। यहां पे मोड लगा हुआ ना, तो मोड का मतलब -1 तो कभी आ ही नहीं पाएगा ना, 0 और 1 के बीच में हो गई बाउंडेड। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ये तो पक्का कह पाएंगे ना। -1 से लेके 1 तक कोई भी वैल्यू डालोगे तो मिनिमम वैल्यू 0 आएगी, मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, चलो अब ठीक है। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ये भी ध्यान रखना। इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसमें ये इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा हो, इसलिए ये बाउंडेड है। दूसरा हमारे पास क्या प्रूव करना था? fnx इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। पहले fnx अगर हम देखें तो -1 की पावर n अपॉन n लेके चलना पड़ेगा। अब हम लेबनीज थ्योरम का यूज करने वाले हैं, जो मैंने लास्ट टाइम सिखाई थी। लेबनीज थ्योरम क्या कहती है कि पहले तो इसको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग प्रूव करो। हमें पता है n+1 इज ग्रेटर देन n, 1/n इज लेस देन 1/n+1। दिस इज an, दिस इज an+1। कुछ उल्टा करा ना मैंने? हाँ, उल्टा कर दिया। दिस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ठीक है, इसको बाउंडेड प्रूव करने के बजाय मैंने क्या किया, इसको दूसरा कंडीशन क्या होती थी? पहली तो ये कंडीशन थी लेबनीज थ्योरम की। दूसरी कंडीशन ये थी कि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/n क्या अप्रोच करना चाहिए? 0 को, जो कि कर रहा है। इसका मतलब बाय लेबनीज थ्योरम fnx इज कन्वर्जेंट।
क्योंकि ये कन्वर्जेंट है तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, एक्स के इंडिपेंडेंट है तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी होगा, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, हेंस विच इंप्लाइज एफ एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। मैंने पहले ही बताया था अगर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है फिर तो पक्का ही होगी। तो बाय एबल्स टेस्ट क्या कह सकते हैं, दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। बाय एबल्स टेस्ट विच इंप्लाइज समीशन एफ एन एक्स जी एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, दैट इज इट। यही प्रूव करना था हमें। अरे भैया यही तो प्रूव करना था। लास्ट पार्ट पे आज के चलते हैं, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम हमारे पास है डिरिचले टेस्ट। डिरिचले टेस्ट हमारे पास सेम ही चीज है, कोई ज्यादा न्यू नहीं है, ऐसे ही फंक्शन के लिए यूज होती है। तो ध्यान से देख लेते हैं एक बार। चलो आ जाओ, डिरिचले टेस्ट। डिरिचले टेस्ट में क्या होगा, एफ एन एक्स जी एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इफ फर्स्ट पार्ट हमारे पास इन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन ए बी इफ फर्स्ट पार्ट, ये जो एफ एन एक्स है हमारे पास, इसमें जो एफ एन एक्स है हमारे पास, एफ एन एक्स नहीं, ठीक है पहले एफ एन एक्स ले लेते हैं, क्या कर रहा है, इसका समेशन इज बाउंडेड। इसमें बाउंडेड प्रूव करना है, इसमें हमें कन्वर्जेंट प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। इसमें हमें कन्वर्जेंट प्रूव करने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है, दूसरा ये है इस बार कि जो जी एन एक्स के हमारे पास सीक्वेंस होने वाली है, जी एन एक्स दिस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड टेंडिंग टू जीरो, टेंड्स टू जीरो। एक जीरो को टेंड करनी चाहिए और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होनी चाहिए। भैया क्वेश्चन कराओगे? हाँ, ये लो एक क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न बढ़िया सा है तो ध्यान से करेंगे। ये क्वेश्चन तुम सेम एबल्स टेस्ट से भी कर सकते हो। तो जो भी एग्जाम में बैठ के इजी लगे चीज करनी उसको उठा सकते हो, दोनों से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। चलो बस इतना ही मेरे को यहां से देखना था, किसको एफ एक्स माने किसको जी एक्स माने। जी एफ तो भैया किसी को भी मान सकते हैं, जी एक्स मानना बड़ा मुश्किल है, समझ गए ना? ठीक है, वो मैं थोड़ा सा अपना बीच का दर्द सुना रहा था तुम्हें। तो यह हमारे पास आ जाएगा जी एन एक्स। जी एन एक्स भैया आपने नहीं, रुक जाओ, जी एन एक्स नहीं लेना चाहिए यार, मुझे ये एफ एक्स लेना चाहिए क्योंकि मैं इसको बाउंडेड प्रूव कर दूंगा। एफ एन एक्स मान लेते हैं -1 क्योंकि मैं इसको बाउंडेड प्रूव कर सकता हूं, -1 और 1 के बीच में है। दिस इज बाउंडेड बिटवीन -1 एंड 1। जी एन एक्स मैं क्या लेके चल रहा हूं, जी एन एक्स में लेके चल रहा हूं 1/n+x²। मेरे को दो चीजें प्रूव करनी है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होनी चाहिए और अरे ये तो समझ आ गया ना, -1। रुक जाओ, मैंने थोड़ी गलती की, मैंने गलती की। दिस इज बाउंडेड बिटवीन 0 एंड 1, 0 एंड -1। दिखाता हूं कैसे, मैं दिखाता हूं। समेशन ऑफ एफ एन एक्स जो होगा वो या तो हमारे पास -1 आएगा या 0। -1 कब आएगा, -1 आएगा ओड पे और 0 आएगा इवन पे। जैसे तुम -1 + 1 -1 + 1 ऐसे करते रहोगे ना, तो इवन में देखोगे तो 0, ओड में देखोगे -1, इवन में 0, ओड में -1, ऐसा होता रहेगा, ठीक है। ये चीज को ध्यान रखना। इसका मतलब है एफ एन एक्स इज बाउंडेड। थोड़ी सी यार मैंने मिस्टेक कर दी, तो ध्यान रखना, हमसे भी गलतियां हो जाती हैं। एफ एन एक्स इज बाउंडेड, लेकिन साथ के साथ सही कर लिए, देखो तुम भी यही करना। ऑल्सो समेशन सीक्वेंस ऑफ एफ एन जी एन एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा 1/n+x², n+x²। इसको मुझे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग प्रूव करना है यार। ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग प्रूव करने वाला जो चक्कर होता है ना, ये थोड़ा सा परेशान करता है। लेकिन भाई तुम्हारे साथ है तो क्यों डरना, चिल। n+1 इज ग्रेटर देन n, n+1 + x² दोनों साइड कर देते हैं। क्या फायदा हुआ भैया, रेसिप्रोकल करके देखो, अभी पता लगेगा क्या फायदा हुआ। n+1 का होल स्क्वायर
होल स्क्वायर नहीं, n+1 + x स्क्वायर। ये क्या है? ये है भैया nth टर्म। ये क्या है? ये है n+1th टर्म। nth टर्म n+1th टर्म से बड़ी आ गई है, इसका मतलब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। दूसरा क्या प्रूव करना था? टेंडिंग टू जीरो। क्या ये टेंडिंग टू जीरो है? हाँ भैया है। लिमिट n अप्रोचेस टू दिस gn(x) 1/n + x स्क्वायर। x की तुम कोई भी वैल्यू डाल लो, जो तुम्हारी इच्छा हो वो डाल लो, n की वैल्यू, ये हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा, 1/∞ 0। इसका मतलब है बाय डिरिचले टेस्ट समेशन -1 की पावर n + x स्क्वायर इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। दैट इज इट। लो बताओ, इतना सा था। वैसे बीच में मेरे को मिले थे 20-25 मिनट, मैंने कहा यही वाला पहले कंप्लीट करा दें, ग्रुप थ्योरी फिर करा लेंगे। तो ये हमारे पास थी भैया रियल एनालिसिस का कंप्लीट। आधा तो मतलब मैक्सिमम पार्ट तो मैं पहले ही करा चुका था, जो मतलब रह गया था थोड़ा सा पार्ट वो मैंने अब करा दिया। हो गया, इतना सा तो काम था। बताओ, डिले कर रहे थे तुम, बताओ इतना डिले करा दिया तुमने। ठीक है, तो मजे करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ग्रुप थ्योरी में मिलेंगे और भैया बढ़िया करेंगे ग्रुप थ्योरी और वन शॉट रिंग थ्योरी। यार रिंग थ्योरी बनाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, उसमें ना वन शॉट बनाने में काफी सारी चीजें हैं, तो मैं एक वीडियो में डालूंगा तो बहुत बड़ी हो जाएंगे, बट ट्राई करेंगे कि उसका वन ही शॉट बने। ठीक है, ये वाले में तो यार वो कैमरा का थोड़ा चक्कर आ रहा था, बड़ी बड़ी वीडियोस अब बन नहीं पा रही हैं, तो थोड़ा सा इशू आ रहा है उसका, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट इन वन शॉट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें इतनी ढेर सारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।